कि इंग्लैंड से, अमेरिका से एक कुत्ता भाग करके इंडिया में आ गया। दिल में तुम ढूंढो कलाम निकलेगा, बयासे दिल में तुम ढूंढो कलाम निकलेगा, दुरूद निकलेगा इसमें सलाम निकलेगा। बयासे दिल में तुम ढूंढो कलाम निकलेगा, दुरूद निकलेगा इसमें सलाम निकलेगा। कलेजा चीर के देखो हमारा ऐ लोगो, कसम खुदा की मोहम्मद का नाम निकलेगा। कलेजा चीर के देखो हमारा ऐ लोगो, कसम खुदा की मोहम्मद का नाम निकलेगा। हमारे तस्लीम रजा साहब बलरामपुरी ने बहुत अच्छा पढ़ा और उन्होंने एक मिसरे में कहा कि उनके दर के कुत्ते का दबदबा निराला है। माशाअल्लाह, जब कुत्ते की बात आती है तो सरकार गौसे आजम के कुत्ते की याद आ जाती है। एक शायर हमारे बहुत अच्छे नाज़िमे इजलास व मुशायरा का पैकर उस्तादुल शोरा महबूब गौहर साहब ने कहा था कि उनके जरा सा झूम के कह दे ताकि हमारा शेर याद आ जाए और मैं उनके बारगाह में खराज तहसीन पेश करूं। जरा झूम के कह दे सुभान अल्लाह। हाँ, बस सुभान अल्लाह की बरकत से याद आ गया वो शेर। उन्होंने कहा कि शाहे बगदाद के दर पहुंचा जो अदना बनकर, शाहे बगदाद के दर पहुंचा जो अदना बनकर, आपके फैज से लौटा है वो आला बनकर। मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, चीर डालूंगा तुम्हें खौस का कुत्ता बनकर। मुझको आंखें न दिखा, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, चीर डालूंगा तुम्हें खौस का कुत्ता बनकर। और जहां तक कुत्ते की बात आती है, अगर अच्छी सोच के हामिल है आप तो अस्हाबे कहफ के कुत्ते की याद आएगी। और अगर आपके जहन में फतूर है तो फिर दुनियावी पालतू कुत्ते की आप याद दिलाएंगे और उन्हीं की बात करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जो आला हजरत वाला है उसके अंदर फतूर नहीं है हजरत, इस बात को याद रखिए। इसलिए कि जिसके दिल में फतूर होता है, जिसके दिल में फतूर होता है, वो आला हजरत की मोहब्बत उसके सीने में नहीं आ सकती। और कुत्ते की बात है, एक बात मैं आपको बता दूं दरमियान में हजरत के इंग्लैंड से, अमेरिका से एक कुत्ता भाग करके इंडिया में आ गया। समझे? मतलब 2 मिनट की बात है। अमेरिका से हजरत एक कुत्ता भूलकर या भागकर जैसे भी हो इंडिया में आ गया। तो एक इंडियन कुत्ते से मुलाकात हो, ठीक है? तो उसने कहा मुफ्ती मुजफ्फर साहब कि मुझे हैरत हो रही है कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, पूरी दुनिया में अमेरिका का जवाब नहीं है, चाहे किसी भी मामले में हो। इतनी अच्छी सहूलतें और इतना बड़ा मुल्क छोड़कर तुम इंडिया में क्यों आ गए भाई? तो उस कुत्ते ने कहा कि देखिए, अमेरिका में सब कुछ है मगर इंडिया में जितना भौंकने की आजादी है वो वहां नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया। समझे? तो कभी ये इसमें बहुत बहुत मफहूम, बहुत गहराई है इसमें। आप सोचिए इस चीज को। यहाँ जो चाहता है बोलता है, जिसके खिलाफ चाहता है बकवास करता है। लेकिन आप हो, आपको एक बार कहेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लगता है कि आपको कोई कहीं लेके जा रहा है। अरे आप बोलो, अगर नहीं बोलोगे ना तो 2-4 साल के बाद तुम्हारी बात भी नहीं होगी कहीं। तुम्हारे पास एक हथियार है कि मुसलमान जब गौसे आज़म का नारा लगाता है तो सांसद भवन हिलने लगता है। मुसलमान जब गरीब नवाज के नाम का नारा लगाता है तो हुकूमत हिंद की बुनियाद हिल जाती है। आपके पास बोलने की आजादी है, बोलो। और अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इसलिए कि वो पल में लकड़ियों को बाखुदा शमशीर कर लेंगे, जो अपने दिल में पैदा जज्बे शब्बीर कर लेंगे। खुदा का घर गिरा कर जालिमों खुशियां मनाओ मत, हमारा दौर आएगा तो हम तामीर कर लेंगे।
आप बोलो, बोलने की आजादी है। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, बस इसी तरह से बोलते रहिए। दो शायर के बाद अब एक तकरीर मुख्तसर सी आप समाअत कर लीजिए। हजरत अल्लामा जमाल अख्तर साहब किबला बड़े मुतहर्रिक हैं और माशाअल्लाह दीनी खिदमात, मसलकी खिदमात, मिल्ली खिदमात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम कदम पे सांस भी लेते हैं तो तालीमी मामलात और मसलके आला हजरत का दम भरते हुए नजर आते हैं। जब मैं मौलाना जमाल अख्तर साहब को देखता हूँ, हाफिज नसीम साहब को देखता हूँ, मुफ्ती साहब को, तो इस दुलंगी में आज के 10 साल पहले मैं देखता था तो क्या था, और आज मैं देखता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत मसरूर हो जाती है। इदारे की बिल्डिंग देखिए, इदारे का तालीमी मयार देखिए, इदारे की शोहरत देखिए, इदारे की खिदमात देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे से लोगों का ताल्लुक देखिए, तो खुदा की कसम आपको ऐसा लगेगा कि हाफिज नसीम साहब और मौलाना जमाल साहब, यहाँ के लोगों ने इतनी कुर्बानियां पेश की हैं, बेलौस दीन मतीन की खिदमत करके इदारा कायम किया है। कसम खुदा की उस इदारे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो इदारा हुजूर सिराज मिल्लत की करामत है, वो इदारा हुजूर शम्से मिल्लत की करामत है। मौलाना जमाल साहब को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है, 4 मिसरे में पढ़ना चाहता हूँ, उलमा इजाजत दे, कि बंजर जमी को इल्म का आंगन बना दिया। देखा 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हकीकत बात अगर है तो आपकी मोहब्बतें आनी चाहिए। बंजर जमी को इल्म का आंगन बना दिया, सुनसान को भी लाइके दर्शन बना दिया। बंजर जमी को इल्म का आंगन बना दिया, सुनसान को भी लाइके दर्शन बना दिया। हजरत जमाल अख्तर ने मेहनत की बदौलत, हजरत जमाल अख्तर ने मेहनत की बदौलत, और कसम खुदा की इतनी मेहनतें पेश कर रहे हैं, इतनी मेहनतें पेश कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जरा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, बस इसी अंदाज में आप सुन लें ताकि इल्म का जो आंगन इन्होंने बनाया है, इल्मी मयार जो खड़ा किया है, इस्लामी परचम को जो लहराया है, मसलके आला हजरत की जो चरतमानी की है इन्होंने, खुदा की कसम ये लाइक तहसीन और लाइक तकलीद है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत और इस खिदमत को सलामत रखे। लीजिए वही हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह मुख्तसर सी तकरीर होगी, अच्छे पैगामात आप तक पहुंचेंगे। इनके पैगाम को आप आम करें और मसलके आला हजरत का नारा लगाते रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की खिदमत के हवाले से अपना कीमती ताउन पेश करते रहें। नारा लगाएं, नारे तकबीर, यही नारा होगा। घर के हीरे कांच के टुकड़े, गैर के पत्थर लाल बराबर, सच कहते हैं कहने वाले घर के मुर्गी दाल बराबर। ऐसा नहीं, अरे आप नबी की मोहब्बत में आप जरा झूम करके नारा लगाइए, नारे तकबीर। हाँ, और जरा बुलंद आवाज से उलमाए किराम भी जरा मोहब्बतों से नवाज दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना जमाल अख्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत से गुजारिश